हेलो डियर फ्रेंड। अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं क्योंकि एक बहुत ही वंडरफुल से क्वेश्चन के साथ में हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन, आइए देखते हैं, मजा आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मजा और बढ़ता जाएगा। अ क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर म्यू इज इक्वल्स टू 1.5 ऑफ रेडियस आर इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। सबसे पहले तो देखते हैं कि एक ग्लास स्फीयर है एंड ये जो ग्लास स्फीयर है ये आपको दिया हुआ है कि ट्रांसपेरेंट है। ठीक है जी। ट्रांसपेरेंट है और इस ये जो डूबा हुआ है यह है किसी दूसरे लिक्विड में डूबा हुआ है, मतलब इसके चारों तरफ एक दूसरा लिक्विड है और इस पूरे लिक्विड के अंदर ये डूबा हुआ है। अच्छा, इसकी जो खास बात है वो ये है कि इसकी जो रेडियस है वो मैंने आर मान ली है। इसका खुद का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दिया हुआ है और जो चारों तरफ इसके मीडियम है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.25 है। इसको मैं म्यू वन बोल देता हूँ दोनों तरफ और इसको मैं म्यू टू बोल देता हूँ। अब a parallel beam of light incident on it will converge to a point, मतलब एक पैरेलल लाइट बीम आ रही है ऐसे और आपसे पूछा जा रहा है कि किस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, मतलब फाइनल इमेज इसकी कहाँ पर बनेगी। दिस इज द क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर विल बी। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है मुझे सेंटर से बतानी है। यहाँ जाके बड़ी खास बात हो जाती है यहाँ से। देखो यार, मोटी मोटी अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यहाँ पे दो बार रिफ्रेक्शन होगा। एक बार तो इस वाली स्फेरिकल सरफेस से होने वाला है और एक बार इस यहाँ से होने वाला है। मुझे स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाना हो। बताओ स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला होता है म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। म्यू वन उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ से लाइट आ रही है और म्यू टू उसका होता है जहाँ पे लाइट जा रही है। तो मैं इस वाले फेस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर हूँ। इस वाले फेस के लिए मेरा ये पोल हो जाएगा और इस वाले हिस्से की अगर मैं चर्चा करूँगा तो इस वाले हिस्से में जहाँ से लाइट आ रही है वो 1.5 यहाँ से आ रही है और इस तरफ जा रही है। तो म्यू टू की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका वी कहाँ बनेगा। यू वन जो है वो 1.25 है और जो उसका यू है वो इन्फिनिटी से आ रही है। म्यू टू माइनस म्यू वन ये रहा। रेट्स ऑफ कर्वेचर की बात करूँ तो रेज आ रही है लेफ्ट टू राइट। मैं मेजर करने के लिए मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा सरफेस से सेंटर की तरफ। रेट्स ऑफ कर्वेचर तो वो प्लस में आएगी। 1.5 अपॉन वी, ये तो ज़ीरो हो गया यारों। ये 0.25 हो गया और ये नीचे आर हो गया। मेरे पास में वी की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू आर अपॉन 0.25। तो मैं 1.50 लिख देता हूँ, ये पॉइंट काट देता हूँ तो 150 आर अपॉन 25। तो ये 6 आर आ गया ना, मतलब 6 आर। अब देखो यार, ये यहाँ से यहाँ तक तो 2 आर है और 6 आर पे इमेज बन रही है। 6 आर पर इमेज बनने का मतलब ये हुआ यारों कि ये यहाँ से रेस कन्वर्ज हुई होंगी और जाके 6 आर पे मिल रही है, मतलब ये यहाँ कहीं है ना। अब यहाँ से 4 आर आगे, टोटल कितना हो जाएगा 6 आर। सोचते जाइए यार चीज को। 6 आर पे मेरे को यहाँ पे इमेज बनी। लेकिन ये जो इमेज है, ये इमेज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इमेज इस वाली सरफेस के लिए, ये वाली जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब भी मैं जानता हूँ ना, कोई भी डिवाइस हो, ऑप्टिकल डिवाइस, जब किसी ऑप्टिकल डिवाइस पे कन्वर्जिंग बीम आती है तो कन्वर्जिंग बीम जो होती है हमेशा एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाती है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना, कहने का मतलब हुआ कि इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला है। रेज यूं आ रही है तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, रेज लेफ्ट टू राइट जा रही हैं। साइन कन्वेंशन का रूल बोलता है कि इस सरफेस के लिए पोल P2 है। अब मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ। अभी तक जो मैंने बात करी थी ये सारी सरफेस नंबर 1 की थी। अब जो मैं बात करूंगा सरफेस 2 की बात होगी। मैं सरफेस 2 के लिए अब इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन होती है म्यू टू अपॉन पी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। सरफेस 2 के लिए अगर मैं म्यू टू देखता हूँ, म्यू टू का मतलब जहाँ पे लाइट जा रही है ना, उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो लाइट जहाँ जा रही है वो इस सरफेस 2 के लिए लाइट आ तो यहाँ से रही है और जा इस मीडियम में रही है। तो म्यू टू इसके लिए 1.25 हो जाएगा।
जहाँ से आ रही है वो म्यू वन होता है, तो म्यू वन की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो ये लिख देता हूँ इसमें। तो म्यू वन जो है वो तो 1.5 और म्यू टू 1.25। जो इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, और यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है आपका इस पॉइंट पर। ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट पे है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। रेज यूं आ रही है, तो अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ मानूं, तो मैंने रेस को मैंने आगे तक बढ़ाया, ये यहाँ पे मिल रही थी, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि रेस भी आपकी लेफ्ट टू राइट आ रही है, और आप इसको मेजर करने के लिए भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो पॉजिटिव में आएगा। और इस सरफेस से ये डिस्टेंस 4r आप लोगों ने मेजर कर ही ली थी, मैं इसको 4r लिख देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है ये 4r हो जाएगा विथ पॉजिटिव साइन। u2 मैंने 1.25 ले लिया है, म्यू1 मेरे पास में 1.5 है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये आपका पोल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए मैं उल्टा हूँगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो रेस तो यूं गई और मैं इधर मेजर करने के लिए आया, तो जो R2 है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो R2 को मैं -R लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा आपका 1.25 माइनस, तो ये -0.25 ऑन -R, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 1/4R आ जाएगा। इस वाली टर्म को अब इधर ले जाता हूँ। 1.25 अपॉन V इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 4R प्लस 1/4R। 4R को एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये 2.5 हो जाएगा। 1.25 अपॉन V, इसको मैं 2.50 भी लिख सकता हूँ। 1.5 से ये 2 बार कट जाएगा ना, तो मेरे पास में जो v है, और फिर ये 2 बार कट जाएगा। v की वैल्यू आ जाएगी 2r, वो भी प्लस में, है ना। v की वैल्यू कितनी आ रही है, +2r आ रही है। +2r का मतलब हुआ, यहाँ से +2r का मतलब हुआ कि यहाँ से 2r डिस्टेंस पे से रेस कन्वर्स होंगी। ये दिस इज फाइनल इमेज, फाइनल इमेज। और ये कितने डिस्टेंस में मिल रही है मेरे को, 2r पे मिल रही है। अगर मुझे 2r पे मिल रही है, तो मेरे सेंटर से डिस्टेंस पूछिए मेरे को, दिस इज सेंटर। तो उस 2r में मुझे r ऐड करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस आएगी मेरे पास में 3r। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3r। ओके, इस क्वेश्चन की जो यार खास बात है, हम इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं। एंड जो खास बात है वो ये है कि यार इसको सही तरह से इमेजिन करना, मतलब एवरीथिंग इज इमेजिनेशन। और बहुत ही मज़ेदार सवाल था। इसमें सबसे पहले रेज यूं आई, रेज 4r पॉइंट पर इधर, अ, यहाँ से 4r मतलब यहाँ से 6r डिस्टेंस पे कन्वर्ज हुई, फिर यहाँ से ये अगेन कन्वर्ज हुई, और ये डिस्टेंस मेरे को 2r मिली थी। तो मैंने सेंटर से डिस्टेंस निकाली थी, तो r जोड़ा था, तो टोटल ये 3r आया। एक बार यहाँ पे मैंने स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाया, एक बार यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाया। आप खुद इसको करके देखना एक बार, है ना। ओके, और ऐसी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पे। अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हो जाइए। एंड अपने दोस्तों को भी बताइए, और वीडियोस को शेयर कीजिए। इस पे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, जिससे आप लोग कनेक्टेड रह सकें। एंड एक लाइक तो बनता है बॉस। ओके, थैंक यू सो मच।